यही पंचायत और नगर परिषद में जो विलय किया जा रहा है ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि कोई क्राइटेरिया में भी नहीं आ रहा है, तक नहीं गया, ग्राम सभा नहीं हुई, ग्रामीणों से कोई राय नहीं ली गई, यह एक थोपा हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार जो है तुगलकी फरमान उसने जारी कर दिया, जो कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, न लाइट है, न पानी है, न सड़क है, वो लोग भी तड़प रहे, भुगत रहे। अब अननेसेसरी गांव को जो है उसमें धकेल के और उसको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने यही कहा, बजट पर कलेक्टर साहब का जो विचार जो है वो पॉजिटिव नहीं है, पंचायत के साथ वो नेगेटिव है। अगर एक नहीं 5-6 बार गया है, विधायक महोदय ने लिख के भी दिया है, अब उनकी कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिला एकमात्र ऐसी हॉट सीट मानी जाती है। और अभी जहां राजस्थान सरकार ने परिश्रम किए तो वही सेम चीज मतलब यहाँ देखी जा रही है। जैसलमेर की अमरसागर पंचायत वो एक तरीके की हॉट सीट जैसे बन गई। अमरसागर पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि उनको शहर के नगर निकाय में मिलाया जा रहा है, लेकिन उनको यही यथावत रहना है। कब उनके ऐसे कार्य है जो सिर्फ पंचायत स्तर पर ही हो सकते हैं। शहर जाने पर उनका कहना है कि हमारा पूर्णतः विकास रुक जाएगा पड़ेंगे, लेकिन हम ग्रामीण में खुश है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है द्वारका राम जी, जो पूर्व सरपंच है। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा कोई इस ग्रामीण क्षेत्र को अच्छे से जानता होगा। तो हम द्वारका राम जी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या कुछ अगर नहीं लिया जाता है, वापस यथावत नहीं रखा जाता है, तो क्या इनका अग्रिम कदम रहेगा। द्वारका राम जी स्वागत है आपका। नमस्कार। द्वारका राम जी, अभी हाल ही में देखा है कि जैसलमेर में जो परिश्रम हुआ है, जो राज्य सरकार ने परिश्रम किया है, आपकी जो अमरसागर पंचायत है उसको नगर निगम में लिया गया है। तो आपके अमरसागर के ग्रामीणों ने बीच में कुछ धरना प्रदर्शन किया था, तो कलेक्टर से भी वार्तालाप हुई, क्या कुछ वार्तालाप का सिलसिला रहा, तो क्या कुछ जवाब मिला है? क्या कुछ जिला कलेक्टर से धरना हम लोग सब साथ ही थे और हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पूरा बताया कि भी हम ग्रामीण परिवेश में ही रहना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अमरसागर रियासत काल से जो है वो एक आप ऑर्गेनिक सब्जी कह लो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कह लो, ये राजा महाराजा ने इसको जो सुंदर सागर बना रखा है। इसके पीछे जो जिले हैं, इसके पीछे जो जमीन है, वहां पे सब्जियां काश्त होती है और यहाँ मूल व्यवसाय जो है सब्जी और दूध का है। रही पंचायत और नगर परिषद में जो विलय किया जा रहा है ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि कोई क्राइटेरिया में भी नहीं आ रहा है। जहां से ये जो किया जा रहा है ये क्राइटेरिया में नहीं आ रही। अब जबरदस्ती करना सरकार का जो है अब धर्मिता है और वो अननेसेसरी। इसको आपको ज्ञात रहे कि जैसलमेर में महानरेगा जो शुरू हुई थी उस समय गढ़ीसर से जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो गढ़ीसर से अमरसागर तालाब तक निकाली गई थी और अमरसागर तालाब से जो है महानरेगा का शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सुंदर गांव और ग्रामीणों का समावेश, जो शहरी और ग्रामीण, शहर के नजदीक होने से शहरी और ग्रामीण परिवेश में जो है ये बहुत सुंदर पंचायत है। और आपको एक जानकारी बता दूं कि यहाँ अमरसागर गांव से लगभग विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच ये अमरसागर गांव से ही बने हैं। अभी निवर्तमान जो विधायक हैं श्रीमान छोटू सिंह जी बाटी, ये तीसरी बार विधायक बने और तीसरी बार जो है ये विधायक अमरसागर गांव से। गोरनाथ जी कला बने हैं, उससे पहले चंद्र सिंह जी महाराज बने हैं, उपम सिंह जी महाराज बने हैं, जिला प्रमुख रेणुका भाटी जी बनी है, देवी सिंह जी भाटी प्रधान बने हैं। तो यह पंचायत राज का एक मूल स्वरूप है जिसको गांव से हटा के शहर में जो है इसको अननेसेसरी ले जाके ग्रामीण लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे गाय अमूमन प्राय यह पंचायत जो है पशुधन और सब्जी इसी पे निर्भर है। पशुधन बहुत आते हैं, आज गायों की संख्या ले लो, कम से कम यहाँ 4-5 हजार गायें हैं, लगभग 5-6 हजार भेड़ बकरी है और भी जो पशुधन है वो यहाँ पे है। और ग्रामीणों का जीवन यापन जो होता है वो पूरा इसी पशुधन पर निर्भर है या सब्जी काश्त पर निर्भर है। सरकार का यह भी कहना है कि पंचायतों को जो शहर के अंदर विलय किया गया है तो उससे इस ग्राम पंचायत का विकास होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। पंचायत राज में जो पंचायत का डेवलपमेंट होता है
वो जनसंख्या के आधार पर उनका बजट आता है, वो पूरा जो है एक एक आदमी की जो है वो ध्यान रखा जाता है। जबकि नगर परिषद है उसमें तो कोई ऐसा न तो नियम है, न कोई क्राइटेरिया है, और न ये नरेगा चल पाएगी, और न जो यहाँ पे ग्रामीण जो परिवेश में लोग रह रहे हैं वो रह पाएंगे। उनको नगर परिषद में जो है बिल भी है, या जो भी टैक्स है, पानी टैक्स है, बिजली टैक्स, ये सब देने पड़ेंगे, जो ग्रामीणों के बस से बाहर का काम है। क्योंकि ये बहुत है यहाँ मिनरल माइंस का भी काम होता है। जो पीला पत्थर है वो अमर सागर में निकलता है, मूल सागर अमर सागर यहीं पे निकलता है, और यही जो है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। आप खुद पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आप ज्यादा जानते होंगे जनता से। क्या एक पंचायत को जब शहर में विलय किया जाता है या नगर निकाय में, तो क्या कुछ वहां के जो एनओसी वगैरह ऐसी कुछ ली जाती है, क्या कुछ है? देखो, किसी का भी विलय हो, या किसी को पृथक करना हो, या किसी का एनओसी देना हो, ये पंचायत में आम सभा करके, और उस आम सभा में लोगों से राय ली जाती है कि भाई आपको जो है पंचायत में विलय किया जा रहा है, या आपको नगर निकाय में विलय किया जा रहा है, या आपको पंचायत देना है। तो ये इसमें वोटिंग होता है। जब आप एक हिसाब लगाओ कि जब राज्य सरकार में ऐसी कई बार परिस्थितियां बनी है कि शराब की दुकान हटाने के लिए ग्राम पंचायत में ये स्थिति बनी, तो वहां पे बाकायदा ग्राम पंचायत में उस दुकान रहे या न रहे, इसके लिए वह उस गांव में वोटिंग हुई है, और 3-4 जगह राजस्थान में ये वोटिंग प्रक्रिया हुई है, और तीनों चारों जगह जो है ग्राम पंचायत या ग्रामीण लोग जीते हैं, और सरकार को हारा और हार का मुंह देखा। तो अभी आपने बताया कि वोटिंग के आधार पर परिसमन आदि होता है, तो क्या आपके अमरसागर पंचायत पे ऐसा कुछ हुआ परिसमन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को पूछा तक नहीं गया, ग्राम सभा नहीं हुई, ग्रामीणों से कोई राय नहीं ली गई, यह एक थोपा हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार जो है तुगलकी फरमान उसने जारी कर दिया। अब जब आज से 20 साल पहले जो नगर निकाय में जो गांव लिए गए थे, सरिया है, सोरों की डाणी है, दरबारी गांव है, ये आसपास के जितने भी गांव लिए गए वो आज भी जो है वो तरस रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। आज भी वहां कब्जे हो रहे हैं, आज भी वहां आज जो कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, न लाइट है, न पानी है, न सड़क है, वो लोग भी तड़प रहे हैं, भुगत रहे। अब अननेसेसरी गांव को जो है उसमें धकेल के और उसको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाई, आपने आपके ग्राम पंचायत के लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर कार्यालय के धरने भी दिए, तो कलेक्टर साहब से आपके डेलीगेशन है वार्तालाप भी हुई, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब ने यही कहा, बजट पर कलेक्टर साहब का जो विचार जो है वो पॉजिटिव नहीं है पंचायत के साथ, वो नेगेटिव है, वो नहीं चाह रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई प्रेशर है या उनकी खुद की हद गर्मिता है, ये तो वही बता सकते हैं। और जहां उनका बात करने का जो तरीका है या उनका जो बिहेवियर है पंचायत के प्रति, वो ठीक नहीं है। वर्तमान जो आपने बताया, वर्तमान विधायक भी तीसरी बार जो बने हैं छोटू सिंह त्रिपाठी, वो भी मूलतः आपके इस गांव से है या उनका रियाज है, तो आप क्या उनके पास गए पंचायत स्तर पे, तो उनको क्या इसके बारे में बताया भाई कि हम शहर में नहीं वापस हटाओ, इस पंचायत को रखा जाए? पूरा गांव उनके घर एक नहीं 5-6 बार गया है, विधायक महोदय ने लिख के भी दिया है। अब उनकी कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। अगर विधायक और उनकी सरकार, वो सरकार के प्रतिनिधि है, अगर वो चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो ये पंचायत पंचायत ही रह सकती है। उनके मन में दुविधा है, अब कई चीजें होती है, अब वो दुविधा क्या है ये हम नहीं बता सकते, तो विधायक महोदय ही बता सकते हैं। विधायक महोदय मन से चाह लें कि ये पंचायत ही रहेगी, तो ये कतई नहीं हो सकता कि नगर नियोजन में इसका जो विलय हो, पंचायत ही रहे। भाई, एक तरफ ये बयान भी सामने आया है, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष दलपति हिंगड़ा है, वो ये भी हमारे सूत्रों से मालूम पड़ा है कि उन्होंने एक डिजायर लिख के भेजी है कि भाई इस पंचायत को यथावत रखा जाए, तो क्या कुछ ऐसा आपको सुनने में आया? क्या कुछ सुनने में हमने भी सुना है और उनकी न्यूज पे बाइक भी देखी है। अब वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं इतना तो ये तय है, अगर पंचायत नगर परिषद में विलय होगी तो इसका मोटा मोटा खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये खुले चैलेंज से हम कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं कि इनको जो है इसमें इनका डब्बा गोल होगा, ये तय है। मान लो इस पंचायत को यथावत नहीं रखा जाता है और नगर परिषद में पूर्णतः विलीन किया जाता है, तो क्या कदम रहेगा आपकी पंचायत का? हमसे जो यथासंभव जो हमसे हो सका, हम वोट का बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं माने गए तो हम वोट जो है सभी मिलके एक तरफा वोट करके भारतीय जनता पार्टी को 0 की संख्या पे रखेंगे, ये तो तय है। पूरे गांव में आक्रोश है, पूरी पंचायत में आक्रोश है, हर
औरत, युवा, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं वो सभी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग जो है शहर में जाएं और शहर का जो है अननेसेसरी, शहर में खुद में सफाई देख लो आप, गंदगी चारों तरफ गंदगी ढेर पड़े, लाइटों की व्यवस्था देख लो, पानी की स्थिति देख लो, सफाई की स्थिति देख लो, सड़कों की स्थिति देख लो। तो कहाँ हम कल्पना करें कि वो जिस शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो ग्रामीणों को तो क्या मिल पाएगी, ये हमारी समझ से परे। क्या होगा, जो अभी बिजली की टैरिफ है या पानी के नल कनेक्शन है, इन सब का पैसा जो है उनके लगना शुरू हो जाएगा। अगर उनको मकान बनाना है तो नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ेंगे, नक्शा पास नहीं होगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। पंचायत में बहुत कुछ जो है ये सुविधाएं जो है इसमें शिथिलता होती है, वो अपना आशियाना बना सकता है, नरेगा में अपना वो प्रधानमंत्री आवास में वो अपना मकान बना सकता है। ये सब जो है पंचायत में आसानी से जो है वो अपना काम कर सकता है। नगर परिषद वो तो इंस्पेक्टर राज है, वहां कमिश्नर राज है, वो जाएंगे वो होगा, नहीं बनाने देंगे, गुंडा टैक्स लागू हो जाएगा, ये लाओ, ये वो लाओ, नक्शा नहीं है, तामीर लाओ, तामीर नहीं है, ये नहीं, तो वो कुछ भी करके पंचायत को जो हर्षमेंट होगा, पंचायत को जो है फायदा नहीं होगा, गांव वाले लोगों को नुकसान ही होगा। अभी हाल ही में आपका एक डेलीगेशन जयपुर भी गया था, वहां पर था, उन्होंने वहां पे सीएम साहब से मुलाकात की है, तो क्या कुछ वहां से अपडेट मिली? वहां से डेलीगेशन हमारा वहाँ लगभग 1 महीना बढ़ रहा है और उन्होंने श्रीमान मुख्यमंत्री बैद्यनाथ जी से एक बार नहीं 3 दिन बाद वो लोग मिले हैं, और भी जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता लोग हैं, चाहे आरएसएस के संगठन के लोग हैं, उन सब से मिले हैं, उन सबके आगे फरियाद की है कि हमारे गांव को बचाओ। एक गांव सुंदर गांव है, रियासत काल से बसा हुआ गांव है, पंचायत है, और इसको बचाने के लिए उन्होंने 1 महीना पर वहां पर रह के जो जहां भी जाना हो वो गए, उनसे निवेदन किया, पर अभी तक उस निवेदन पे या उन्होंने जो सार्थक प्रयास किए वो सफल नहीं हुए। ये बहुत सोचनी बात है कि भाई इतना ऐसा क्या हो रहा है, या इस ग्राम पंचायत में ऐसा क्या है जो इसको लेने से जो है सरकार की जो है वाहवाही हो जाएगी, या सरकार के नुमाइंदों को जो है इसमें कुछ लाभ मिल जाएगा। यह सोचने का बात है। आपको क्या वर्तमान सरकार पे भरोसा है या वर्तमान एमएलए भरोसा है कि यथावत पंचायत को रखा जाएगा या नहीं? अब साहब ये देखो राजनीतिक पहलू में आगे फंस गई है। अब उनकी कथनी और करनी, ये भाजपा सरकार की जो है इसमें फर्क है। अब वो कहते क्या है, करते क्या है। जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई इसमें ये विलय नहीं होगा और पंचायत ही रहेगी, तो जिला कलेक्टर महोदय इतना अड़ियल रुख अपना के और इसको पंचायत को जो है रखे और शहर में विलय करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। या तो जिला कलेक्टर महोदय इनके कंट्रोल से बाहर है, और या सरकार का उनको इशारा है, कोई न कोई तो बात है। अब वो नहीं पता है, वो एक गर्त में है, वो एक अलग बात है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पूर्व सरपंच द्वारकाराम जी थे, इन्होंने बताया कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, सरकार से हमारा डेलीगेशन भी 2 नहीं 3 बार सीएम साहब से मिला है, और आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी पंचायत को यथावत रखा जाएगा। इन्होंने यह भी बताया कि यह जो पुराने टाइम में राजा महाराजा थे उस समय से इस ग्राम पंचायत को बसाया गया, ऑर्गेनिक खेती और पशु पे पूरा ये पंचायत डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीसरी बार विधायक जो बने हैं छोटू सिंह भाटी, वो ऐसी ग्राम पंचायत के निवासी है। अब देखना ये वर्तमान सरकार का ये पंचायत यथावत रखती है या इसको नगर निकाय में विलीन करती है, क्योंकि द्वारकाराम जी का पूर्णतः एक संकेत मिल चुका है कि अगर इसको नगर निकाय में विलय किया गया तो आने वाले चुनाव में हम वोट की चोट देंगे भाजपा सरकार को। हम एक तरफा वोटिंग करेंगे या तो फिर वोटिंग नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान में जैसलमेर से।